ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृंतो अपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूं, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वदा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं, राजा की मानी जाती है। क्यों? कि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं। कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका प्रारंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न हो तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्धि, निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है, परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्तः जीव यानी आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत्स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है, अतः उनके आश्रित रहने पर तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है। सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है। अतः जीव जब तक उत्पत्ति, विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्म योग से सिद्धि महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वदा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। 3वें अध्याय के 17वें श्लोक में आत्म तृप्तः पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है।
तो कर्मण्यभे प्रवंतो अपि नैव किंचित करोति सह। अभी प्रवंतः पद का तात्पर्य है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले जो सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में लगती है। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वदा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता, उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बनता ही कैसे सकता है। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता। न तो संन्यासनाह क्वचित, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक वह प्रकृति के गुणों क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अब इसके भाव में, जब तक मनुष्य में कर्तव्य है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है, परंतु कर्तव्य मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।